हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया था जो प्रीवियस लेक्चर है, ठीक है। लेकिन इस पार्ट में क्या है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, उसके बेस पे कुछ और टाइप्स हैं। तो उन टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे टाइप्स क्या है, पहला टाइप्स है कोलीनियर पॉइंट्स, और दूसरा ये है कि मान लो आपके पास कोई 3-4 पॉइंट्स दिए हों और कोई सा भी डायग्राम आपसे प्रूफ करवाए, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल करवा सकता है, पैरेललोग्राम करवा सकता है, आइसोलेसिस ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, इस टाइप के। तो इस बेस पे आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट में कि हम कैसे करते हैं इन्हें सॉल्व। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमें क्या करना है। देखिए, हमारा जो टॉपिक जो बेसिक जो इसका है, जिस बेस पे है वो क्या है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है फ्रेंड्स? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार लिख देता हूं हमारे रिवीजन के लिए कि देखिए डिस्टेंस क्या होता है। ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या है कि हम x1 को पहले, x2 को बाद में, y1 को पहले, y2 को बाद में, हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, जैसे कि मान लो आपके पास 2, 3 से 4, 5 पॉइंट्स दे दें, ठीक है, पॉइंट्स दे दे वो, जैसे इसमें दिखाता है 2,3, 4,6, ऐसा इस टाइप में। तो आपसे ये कहे पहला कि कोलीनियर प्रूफ कीजिए कि कोलीनियर पॉइंट्स है। फिर कोई कह दे कि ये पॉइंट्स हैं और बताइए क्या ये ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम है, इस टाइप का क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या डिस्टेंस चाहिए, यानी जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे उनके बीच का, यानी उनके क्या निकालेंगे, उनके बीच का हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि कब कौन सा डायग्राम होगा, ठीक है, और कब हमारा कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, वो समझना है। तो मैं बोर्ड पर समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे क्या समझाया, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स कोलिनियर। मैं लिखता हूं कोलिनियर पॉइंट्स। अब ध्यान से समझिएगा इस कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है। मान लीजिए इसमें आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स या 4 भी दे सकता है, लेकिन 3 पॉइंट ज्यादातर देता है। 3 पॉइंट्स दे दिए, मैंने मान लिया ये मैंने नाम दे दिया ये A है, ये मैंने नाम दे दिया ये B है, ये मैंने नाम दे दिया C है। यानी क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करने के लिए उसने ये हमारे क्वेश्चन में क्या किया, 3 पॉइंट्स दे दिए, मैंने A B C मान लिया। ये कुछ भी दे सकता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, हम कुछ भी मान सकते हैं पॉइंट्स। तो अगर कहे कि कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ कीजिए तो हम क्या करते हैं, हम सबका क्या निकालते हैं, पहले डिस्टेंस निकालते हैं एक एक करके। यानी जो भी 3 पॉइंट्स का जो पेयर बनेगा, जितने भी पेयर्स बनेंगे उनका क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे पहले। देखिए, हम A और B से एक डिस्टेंस बना सकते हैं, तो हमारा एक डिस्टेंस आ जाएगा AB, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम B और C से एक डिस्टेंस बना सकते हैं, तो एक हमारा डिस्टेंस आ जाएगा BC। ध्यान से समझिएगा, कोलिनियर पॉइंट्स हमें प्रूफ करना है। 3 पॉइंट्स उसने दे दिए, तो हम क्या करेंगे, पहले पेयर बना के देखेंगे कि कितने पेयर्स बनने हैं, और जितने पेयर्स बनेंगे उसके डिस्टेंस निकालते हैं। क्योंकि डिस्टेंस जब हम निकालते हैं, मैंने बताया था क्या होता है, ये P और Q के बीच का ही तो होता है, 2 पॉइंट्सों के बीच का डिस्टेंस ही तो होता है। जो डिस्टेंस निकालते हैं हम 2 पॉइंट्स तो देते हैं कि यहाँ खड़ा हूँ, फिर हम वहाँ खड़े हैं, इनका डिस्टेंस बताओ, यही तो होता है हमारा। तो इसमें वैसे करेंगे, तो AB मान लिया, फिर BC। फिर क्या हम बना सकते हैं, हम ये भी तो कह सकते हैं कि CA या फिर AC, CA या AC, हम कुछ भी कह सकते हैं इसमें। और कोई पेयर बनेगा, अगर हम उल्टा करें तो CB, मतलब CB यही तो है, BA तो BA यही तो है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कितने पेयर बनने हैं, 1 2 और 3, कितने पेयर बनने हैं फ्रेंड्स, 3। तो अब जो मेन बात है कि कब हमारा कोलिनियर होगा, जब हम तीनों की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब हम तीनों के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम, यानी कोई से भी 2 साइड का सम अगर तीसरे साइड के इक्वल आ जाता है, क्या कह रहा हूं मैं, कि किन्हीं भी 2 साइड, मैं 2 साइड ले सकता हूं कि ये AB प्लस BC, ये इक्वल अगर आ जाता है किसके, AC के, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम यदि तीसरे के इक्वल आ जाता है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, कोलिनियर। क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, कोलिनियर। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
कि मैंने ए बी एंड ए सी को जोड़ा और ये इक्वल टू आ गया किसके, बी सी के। दूसरा ये बन सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं क्या कि ए बी तो आ गया, हम जोड़ देते हैं बी सी प्लस ए सी, ये इक्वल आ गया किसके, ए बी के। कैसे भी करके किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम है ना फ्रेंड्स, वो क्या तीसरे के इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल तीसरे के क्या आना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलीनियर पॉइंट्स, कि हाँ वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलीनियर पॉइंट्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोलीनियर तो करे जा रहा हूं, आपको ये समझ में आ रहा है कि कोलीनियर का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। देखिए कोलीनियर का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं, अगर मैं इसे कोई डायग्राम बनाऊं तो क्या कोई डायग्राम बनेगा, ऐसे मैंने जिस टाइप में दे रखा है तो मैं जोड़ सकता हूँ कि मैंने इसको ऐसे जोड़ा, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया और फिर मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ध्यान से देखिए ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल। लेकिन कोलीनियर का मतलब ये होता है कि जब तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं, ऐसे तीनों ही पॉइंट्स क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन में, तो उसे बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, कोलीनियर पॉइंट्स। यानी इनका जो एरिया होता है ना, एरिया अगर हम तीनों से एरिया निकालें तो किसके इक्वल आता है, 0 के। किसके इक्वल आता है, 0। यानी कोलीनियर का मतलब ये होता है कि जब तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो उसे कहते हैं कोलीनियर। ठीक है, और ये है मेथड कि हम कब प्रूफ करते हैं, कब पता चलेगा कि हाँ कोई भी पॉइंट्स हमारा कोलीनियर है। कैसे, पहले हम ए बी सी पी क्यू आर, जो भी क्वेश्चन में अगर दे रखा तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स में से तो हम क्या करेंगे, पहले उनका डिस्टेंस निकालेंगे तीनों का, जो उनके 3 पेयर बनने हैं आपस में। हम ये चेक करेंगे कि नहीं भी दो साइड का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, तीसरे के इक्वल होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम वाले कैसे प्रूफ करते हैं, तो चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे हमें क्या करना है डायग्राम वाले में। तो देखिए सबसे पहले आपको डायग्राम में प्रूफ करना है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट करके लिखता रहूंगा। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है, मान लीजिए आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल। ट्रायंगल का भी हमारा नाम नहीं है कोई कि कौन सा ट्रायंगल है, बस हमें प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स दिए होंगे, तो आपको पता होगा ट्रायंगल्स के लिए कितने पॉइंट्स होने चाहिए फ्रेंड्स, कितने होने चाहिए, सिर्फ 3। कितने फ्रेंड्स, 3 ही से तो हम ट्रायंगल बना सकते हैं। जो मैंने बनाया था ए बी सी करके, हमने कहा था कोलीनियर, नहीं फिर हमने लाइन खींचा था। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ट्रायंगल के लिए कितने पॉइंट्स देगा, वो 3 देगा। तो वो कहेगा कि 3 पॉइंट्स दे रखा है, प्रूफ कीजिए कि जो ये फॉर्म करता है वो क्या करता है, ट्रायंगल करता है। क्या किस फॉर्म में है, ये ट्रायंगल के फॉर्म में। तो ट्रायंगल के लिए आपका बेस ये है कि जैसे 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, तो हम क्या क्या निकालेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, बी सी एंड ए सी, निकाल लिया। सेम ही थोड़ा बहुत कोलीनियर की तरह ही है, यहां तक कोलीनियर की तरह हो गया। तो उसमें क्या कहता है, उसमें भी ऐसे कहता है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, ग्रेटर। अगर ग्रेटर आ गया प्लस करने पे, किन्हीं भी दो साइड्स को तीसरे के साइड्स के ग्रेटर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यस दीज पॉइंट्स आर फॉर्म्ड ए ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, ऐसे आ सकता है कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। पहला हमारा ये फॉर्म बन सकता है। फिर दूसरा क्या बन सकता है, हम ये चेंज कर सकते हैं कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी, यानी हमने पहले इन दोनों को ले लिया। और फिर हम ये भी चेंज कर सकते हैं, तीसरा क्या, कि बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। मतलब ये है कि आपको किन्हीं भी 3 में से जो 3 हमारे ये डिस्टेंस आएंगे, इनमें से किसी भी 2 साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड के क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ये है आपका ट्रायंगल प्रूफ करने का तरीका। ये आपको पॉइंट से याद रखने, ये सबसे मेन यही है जो हमारे क्वेश्चन में काम आएंगे जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहला पॉइंट ये था कि हमें ट्रायंगल प्रूफ करना था, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर देखिए दूसरा आएगा हमारा, दूसरा है अगर मैं कहूं राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल, क्या फ्रेंड्स, क्या प्रूफ करना है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें एक एंगल हमारा ऑलवेज 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसे बनाना चाहूँ डायग्राम को, मैं छोटा सा ही बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें क्या 90 डिग्री है। ठीक, तो मैं नाम दे सकता हूँ कि ये ए है, ये बी है
ये सी है। नाम दे दिया मैंने, ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, और ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूव करना है किसके बेस पे? डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी किसके बेस पे? डिस्टेंस के बेस पे, नॉट एंगल। एंगल तो हम इसलिए पहचानने हैं, मैं बता रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं इसमें एक एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है, लेकिन हमें किस पे? डिस्टेंस के बेस पे प्रूफ करना है कि ये बताइए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको याद होगा एक थ्योरम जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि देखिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर। यही तो था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे क्या है? ये डिस्टेंस ही तो आ गए, AB, BC और AC या फिर CA, ठीक है। तो यही कहेगा कि किसी एक साइड का स्क्वायर, कोई सा भी हो, जरूरी नहीं है जो हमने बना रखा है यही हमारा हाइपोटेनियस हो, कोई सा भी हो सकता है। मैच करेंगे कि ऐसे तीनों की हम क्या फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम तीनों का स्क्वायर करेंगे। ध्यान समझिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे? हमने ये बना लिया, चलो डायग्राम आपने रफ में बना लिया समझने के लिए, ठीक है। नाम दे दिया ABC और पॉइंट्स दे दिए, लेकिन हमें जरूरी नहीं है कि यही हमारा क्या हो, AC हमारा हाइपोटेनियस हो, नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे था कि कोई सा भी ग्रेटर आ सकता है, कोई सा भी उसमें इक्वल आ सकता है, आइसोलेसिस जैसे उसमें था, किसमें? कोलिनियर में, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि कोई से भी साइड को हम हाइपोटेनियस हमारा हो सकता है, हम क्या करेंगे? बस ये चेक करना है कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर दो बचे हुए साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। किन्हीं भी एक साइड का स्क्वायर, किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। इसे भी हम कैसे भी लिख सकते हैं कि ये इधर ले लिया, ये पहले ले लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया। बस हमें क्या प्रूफ करना है कि एक का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने का, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखिए थर्ड में यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ। थर्ड है आपका, अब ट्रायंगल में बात करेंगे फिर से, आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, और आइसोसेलेसिस ट्रायंगल क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल के जो दो साइड हो, टू साइड्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे इसी टाइप में ये बना हुआ था ऐसे ही होता है आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। क्या होता है देखिए, एक साइड ये, एक साइड ये, मैंने दो ये इक्वल कर दिए और ये मैंने क्या कर दिया? ये अलग कर दिया। जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है सेम ऐसे ही, लेकिन इसमें क्या है? साइड के बेस पे कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम इस पर अलग कर देते हैं, हम मिल देते हैं PQR। PQR। तो सिंपल क्या कहा? आइसोसेलेसिस ट्रायंगल में हमें प्रूफ करना है कि बताइए कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है। तो क्या करेंगे? सिंपल, जो हमारी डेफिनेशन है क्या कि जिसमें दो साइड्स ऑलवेज इक्वल होती हैं आपस में। तो सिंपल हमें क्या करना है? किन्हीं भी दो साइड्स को हम तीनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस कैसे? देखिए पॉइंट दे रखा है PQR, तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? एक डिस्टेंस PQ, एक हम QR और एक PR, ये फाइंड कर सकते हैं ना। तो हम चेक करेंगे कि तीनों में से कोई भी दो, वो कोई सा भी हो सकता है, कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कोई भी दो साइड्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमारा फोर्थ पॉइंट पे आएगा। देखिए फोर्थ पॉइंट पे हमने लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारे तीनों साइड्स क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी तो ऐसे बनेगा। इसका फॉर्म ऐसे हमने बना दिया, ये एक ये और ऐसे कर दिया। तो तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो मीन्स क्या फ्रेंड्स? अब बताइए क्या इसमें क्या फॉर्म को प्रूफ करेंगे हम? जैसे इसमें दो साइड्स इक्वल थी तो किन्हीं भी दो साइड्स को इक्वल दिखाना था। इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों ही इक्वल आती हैं तो लिख देंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। तो यानी इसमें भी क्या है? जैसे नाम दे दिया हमने PQR। तो क्या प्रूफ करना है कि जो PQ है वो इक्वल होगा QR के, और ये इक्वल होगा किसके?
पी आर के, यानी पी क्यू, क्यू आर और पी आर क्या होना चाहिए, तीनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। और इसमें क्या था, किन्हीं भी दो साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, दो साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा 5 पॉइंट में हमें प्रूफ क्या नाम है इसका, पैरेललोग्राम। आपको नाम पता होगा पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, देखिए ऐसे लिखते हैं, इसे बनाते हैं डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये साइड्स होती हैं आमने सामने की, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, ये थोड़ा सा तिरछा सा बनता है। ठीक है, इस समय से थोड़ा क्या बनाते हैं, ऐसे तिरछा बनाते हैं, ऐसे तिरछा सा। ठीक है, आपको डायग्राम में सही से नहीं बनना होगा, लेकिन क्या पैरेललोग्राम और जो क्या होता है रेक्टेंगल, थोड़ा बहुत दिखते सेम से हैं, बस क्या अंतर होता है कि रेक्टेंगल बिल्कुल सीधे बनता है और पैरेललोग्राम क्या बनता है, तिरछा बनता है। और फिर उनमें थोड़ी डेफिनेशन में भी थोड़ा सा अंतर है। डेफिनेशन में वही डेफिनेशन हमारा क्या प्रूफ कराएगा कि वो पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हम जस्ट इसके बाद ही समझेंगे। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं फ्रेंड्स, इक्वल। यानी अगर हम ये नाम दे दें, जैसे कि ये मैंने नाम दिया ए, ये नाम दिया बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी, तो हम इसमें 4 डिस्टेंस निकालेंगे ना। कितने निकालेंगे फ्रेंड्स, 4। तो देखिए 4 डिस्टेंस हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ए बी, तो जो ए बी होगा वो इक्वल किसके होगा, सी डी के, यानी अपने जस्ट सामने वाला। तो सी डी तो है, यानी ये वाला पॉइंट्स हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि आमने सामने के जो साइड से जो हमने मान रखे हैं, नाम दे रखे हैं पॉइंट्स के, वो क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए आमने सामने की। ठीक है, फिर क्या है कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि बी सी इक्वल है किसके, ए डी के। यही तो आ गया आमने सामने, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, ये प्रूफ कर दिया। लेकिन क्या है इसमें, अगर मान लो मैं बी सी से यहाँ पे डी तक एक लाइन खींचूं तो इसे डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डायगोनल। और फिर अगर मैं ए से सी तक एक लाइन खींचूं तो ये भी तो हमारा एक डायगोनल बनेगा। तो इसमें यही अंतर होता है कि क्या, कि ये आमने सामने के साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन जो इनके डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं होते। यानी बी डी नॉट इक्वल टू क्या होता है, ए सी। समझने की कोशिश कीजिए कि आमने सामने के साइड्स तो इक्वल होंगे, लेकिन क्या होता है पैरेललोग्राम में कि जो इनके डायगोनल हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं होते। तो ऐसे प्रूफ करेंगे। अगर मान लो प्रूफ करने को कहे कि ये 4 पॉइंट्स हैं, दीज आर 4 फॉलोइंग पॉइंट्स, प्रूफ डैट कि दीज पॉइंट्स फॉर्म पैरेललोग्राम, तो हम पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम 6 डिस्टेंस निकालेंगे। कितने डिस्टेंस निकालेंगे फ्रेंड्स, 6, यानी 4 साइड्स का निकालना है, 2 हमें डायगोनल का निकालना है। हमें चेक करना है कि आमने सामने के साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो अगर ऐसा प्रूफ हो गया तो हम कह देंगे कि यस दिस पॉइंट्स आर फॉर्म्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, सेम इसी का अपोजिट है, एक इसी का सेम अपोजिट है, क्या नाम है उसका, देखिए ये पॉइंट नंबर आपका 6 है, उसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम साइड्स के बेस पे बात करें तो हम साइड के यहाँ पे क्लियर करेंगे। जब एंगल्स वाले आएंगे और चैप्टर्स में तो मैं सारी चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल जो होता है सेम इसी में होता है, ऐसे ही होता है, इसको भी ऐसे बनाते हैं। देखिए बस क्या होता है कि इसे हम तिरछा बनाते हैं और इसे क्या बनाते हैं, बिल्कुल सीधा बनाते हैं। इसका अगर हम नाम दे दें कि ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। डायगोनल एक मैंने खींच दिया ये बी डी और एक मैंने खींच दिया क्या, ए सी, तो 6 पॉइंट्स बनेंगे ना। तो इसमें भी सेम यही है, इसमें भी क्या होता है कि जो आमने सामने के जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा वो इक्वल टू है सी डी के, सेम यही चीज। फिर जो बी सी होगा वो इक्वल होगा ए डी के, साइड्स तो सेम है, मतलब दोनों में सेम चीज है कि हमें आमने सामने की साइड्स इक्वल दिखानी है। लेकिन जो डिफरेंस फाइंड करेगा, इसमें डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि इसके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन इसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। यही एक पॉइंट है जो इनमें डिफरेंस
करता है कि हाँ कि कौन सा हमारा पैरेललोग्राम होगा और कौन सा हमारा रेक्टेंगल होगा। कि साइड सामने सामने के दोनों में इक्वल है, लेकिन क्या है कि जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही करना हमें। देखिए यानी हम ये लिखेंगे कि बी डी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। बी डी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। तो ये पॉइंट्स तो दोनों में सेम है, लेकिन ये क्या है कि सबको क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, मैं इसी में और दो रह गए हैं, बस मैं उसे बता देता हूँ। देखिए अब दो क्या है इसमें, एक 7 पॉइंट आ गया हमारा। ठीक, अब आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर। क्या आता है फ्रेंड्स, स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको अच्छी तरह से पता होगा, जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है सेम इसी का क्या होता है, थोड़ा बहुत स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर ऐसे बनाते हैं हम, मैं छोटा सा बनाता हूं यहाँ पे। स्क्वायर का मीन्स ये है कि जिसमें चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो इसका नाम भी दे देते हैं कि ए बी सी डी। सेम यही चीज फॉलो करेगा कि हमें क्या, चारों साइड्स इक्वल प्रूफ करना है, देन उसके बाद हमें डायगोनल भी इक्वल प्रूफ करना है। यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों सेम है, और ये पैरेललोग्राम और इक्वी क्वाड्रिलेटरल ये दोनों सेम है कि इनमें डायगोनल क्या होते हैं, सेम नहीं होती, इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ऐसे भी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा ए डी। यानी चारों साइड्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। एंड बी डी इक्वल टू ए सी, यानी जो हमारी ये डायगोनल भी तो है, ये डायगोनल भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू इनकी आई है वही वैल्यू इनकी आए, बस क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू कुछ भी हो। और ये वाली अलग हो सकती है वैल्यू, लेकिन चारों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या कह देंगे कि यस दिस इज स्क्वायर। ठीक है, सेम लास्ट है आपका इक्वी क्वाड्रिलेटरल। इक्वी क्वाड्रिलेटरल सेम जैसे ये था, अब ऐसे ही आएगा कि इसमें क्या है कि चारों साइड्स इक्वल होंगे, लेकिन थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे, जैसे ये बनाया था ऐसे। नाम दे देंगे ए बी सी डी। तो क्या करना है इसमें, जो ऊपर वाली है वो तो सेम, जैसे दोनों में ये सेम था, लेकिन क्या डिफरेंस कर रहा था, डायगोनल। सेम ऐसे इसमें भी करेगा कि जो ए बी है वो इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी डी के, और इक्वल होगा ए डी के। बट क्या कि बी डी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, बट बी डी नॉट इक्वल टू ए सी। तो ये है फ्रेंड्स आपके सारे पॉइंट्स। अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या करेंगे। हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके, पहले कोलिनियर का करेंगे, फिर ये हमसे फॉर्म वाले करेंगे, फिर आपके बाद ये क्या है कि आपका पार्ट खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। हम क्वेश्चन देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स के बेस पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये है डिटरमाइन द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। यानी जो ये पॉइंट्स हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब फ्रेंड्स मैं बताया था कि जो तीनों ही पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन में आने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक ही लाइन में। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने बताया था कि हम पहले इनका नाम दे सकते हैं, कि हमें मान सकते हैं जो ए दे रखा है ये है 1,5, जो बी है वो ये है 2,3, एंड जो सी है वो है -2,-11। हमने नाम दे दिया। तो क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने बताया था क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे तीनों का एक एक करके। तो एक एक करके डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं क्या, ए बी। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, ए बी। तो जो ए बी के लिए निकालेंगे तो मैं ये लिख देता हूँ, एक बार फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए इन दोनों से कर रहे हैं ना, तो ये काम आएगा x1 का ये y1 का, ये x2 का ये y2 का। तो x2 माइनस x1 मीन्स क्या है, ये आएगा 2,-1 का होल स्क्वायर, 2,-1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है इसमें 3, तो 3 माइनस y1 क्या है 5, तो 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए हम ये इक्वल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस है यहाँ प्लस लगा देंगे।
5 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 4। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 4 होता है। तो ये 4 और 1 क्या हो गया हमारा 5, तो ये आ गया √5, और ये वैल्यू किसकी आ गई फ्रेंड्स, ये आ गई आपकी ए बी की वैल्यू। किसकी आ गई ए बी की। अब किसकी फाइंड करेंगे बी सी। अब किसकी फाइंड करेंगे फ्रेंड्स बी सी। देखिए बी सी फाइंड करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं बी सी। देखिए अब फॉर्मूला मैंने एक बार लिख दिया ऊपर, अब उसमें ही देखेंगे, डायरेक्ट करेंगे हम x2 माइनस x1। अब ये x2 अब ये x1 हो गया ना, x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स क्या है कि -2 और माइनस x1 -2 का होल स्क्वायर। दो बार माइनस क्यों, क्योंकि ये तो हमारे x2 की वैल्यू है, माइनस हमारे फॉर्मूले में आता है, x1 हमारे प्लस में, तो इसलिए -2 आया, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, तो y2 जो है वो -11 है, और माइनस क्या आएगा 3, जैसे ये आया था अभी कि माइनस हमारे वैल्यू दे रखी है, ये माइनस हमारा फॉर्मूले वाला, और इसकी वैल्यू प्लस में है, ठीक है। तो सेम ऐसी, तो हम लिख सकते हैं इक्वल आ गया ये -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3, ये हो जाएगा माइनस का कितना 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 14 का। अगर नहीं होता तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए अगर मल्टीप्लाई करते तो 14 × 14 ये 6, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 और 1 5, एंड ये 4 और 1, तो ये आ गया कितना 691। तो 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 196। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या आ गया फ्रेंड्स 196 आ गया। दोनों को क्या करना है ऐड करना है। देखिए ऐड करेंगे तो 6 और 6 12, 9 और 10 और 1 11, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना 2, कितना हो गया 212, कितना हो गया फ्रेंड्स 212, ठीक है। तो 212 का हम क्या निकालेंगे अब स्क्वायर रूट। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखिए हम फैक्टर करते हैं ना, ऐसे फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 1 2 0 6, फिर 2 से 5 एंड 3, फिर ये 53 कैसे डिवाइड होगा, ये 53 जो होगा वो अपने आप से ही होगा 53 और 1, हम ये कर सकते हैं 53। तो कितना आ गया देखिए 2 का पेयर बन गया ना, तो पेयर बना के हम बाहर निकालते तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2√53, ये हो गया आपकी BC की वैल्यू। किसकी होगी फ्रेंड्स BC की। अब निकालेंगे क्या AC। क्या निकालेंगे AC। तो देखिए AC ऐसे आएगा। अब AC के लिए क्या करेंगे, तो AC x2 माइनस x1, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो √x2, तो ये आ जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, जैसे ये किया था अभी, दो माइनस इसलिए आया था, ठीक। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये जाएगा -16 का होल स्क्वायर। हम स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 9, और इसका भी कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो क्या हो जाएगा 16 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिए ठीक है लिखते हैं 16 × 16, 6 6 36, 3, ये 6 + 3 9, तो हो जाएगा 6 1। हम ये प्लस कर देंगे तो 6, ये हो जाएगा 5, फिर ये तो 256 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 इक्वल टू, तो देखिए हम प्लस कर देंगे तो 9 और 6 15, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा 2। अब इसका क्या निकाल देंगे हम स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट सेम ऐसे निकालेंगे। तो हम ये नीचे ही कर लेते हैं इधर ही। तो 265 का निकालना था 5 से डिवाइड होगा, कितने से होगा फ्रेंड्स 5 से, तो 5 5 = 25, 1 5 3 = 15, तो फिर 53 आ गया। तो इसका मतलब क्या 53 अपने आप से ही जाएगा ये, तो इसका मतलब क्या पेयर तो बन नहीं रहा, पेयर क्या है नहीं बनना। तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख देंगे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा √265, इसका क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगी, क्या आ जाएगा इसकी डिस्टेंस। अब जो हमारा कोलिनियर प्रूफ करने का जो फंडा होता है, जो मेथड होता है, वो क्या होता है कि किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम है वो तीसरे साइड्स के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तीसरे साइड्स के क्या होना चाहिए फ्रेंड्स इक्वल। तो ध्यान से देखिए, मैं क्या किसी को भी इसमें प्लस करूं तो क्या किसी तीसरे के इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहले हम AB और BC कर रहे हैं, तो क्या हम इनको प्लस कर सकते हैं रूट वाले को, ये √5 है या √53 है,
प्लस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखिए अब इसको प्लस करके देखिए, तो क्या इसको प्लस कर सकते हैं? इसको भी नहीं कर सकते। सेम क्या हम इसको और इसको कर सकते हैं? जब हमारा प्लस ही नहीं हो रहा है तो हमारा इक्वल कैसे आ जाएगा? तो इसका मतलब इसमें हमारा कोई भी मेथड नहीं बनना, यानी हम ये लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। मीन्स जो ये है पूछ रहा था डिटरमाइंड कि ये क्या हमारा कोलिनियर, हमारा ये पॉइंट्स जो कोलिनियर है या नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो, दिस इज नॉट ए कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो ये हो गया, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए इसी में ये था कि हमारा नो आया, अगर यस के लिए होता तो क्या होता कि ऐसा कुछ ना कुछ मेथड बनता कि किन्हीं भी दो को आप प्लस कीजिए, वो तीसरे साइड के क्या आएगा? इक्वल डेफिनेटली आएगा। तो उसमें पूछ रहा था यस या नो, तो नो। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या? डायग्राम वाले क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारे डायग्राम के फॉर्म पे। अब डायग्राम में क्या क्या कह रहा है डायग्राम वाले पे कि चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टाइस ऑफ एन आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। मैंने सारी चीजें बताई थी, उसमें आइसोसेलेसिस ट्रायंगल भी आया था। तो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेसिस ट्रायंगल वो होता है जिसमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स में से कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं, हम ये लेट कर सकते हैं कि जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए हम ये पॉइंट्स का नाम दे सकते हैं कि एक पॉइंट हमारा ए है, हमने लिख दिया 5,-2, दूसरा हमारा बी है, ये लिख दिया 6,4, तीसरा हमारा सी है, ये लिख दिया 7-2। तो क्या करना है फ्रेंड्स? वही कि पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी या फिर सी ए कह सकते हैं वो निकालेंगे, फिर चेक करेंगे क्या दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अगर हैं तो कहेंगे यस दिस पॉइंट्स आर फॉर्म्ड आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, अगर नहीं है तो लिखेंगे नो दिस यानी इट्स पॉइंट्स आर नॉट फॉर्म आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। ठीक है, यस है तो यस, नो है तो नो। तो सिंपल हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे क्या फ्रेंड्स? ए बी। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, चलिए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए ए बी निकाल लें फ्रेंड्स, हम किसी को भी x, किसी को भी x1, किसी को x2 मान सकते हैं। तो 6 - 5 कर दूं मैं, 4 -2, यानी माइनस हमारे फॉर्मूले में है, माइनस इसमें है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? प्लस और होल स्क्वायर। ये समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहा मैंने? x2 - x1, x2 - x1, 6 - 5, ये दोनों ही प्लस में था, प्लस y2 4 माइनस ये है, और y1 की वैल्यू भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका ऐसे, 6 में से 1 माइनस करेंगे, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6, और 6 का स्क्वायर 36 कर सकते हैं। दोनों को प्लस करेंगे कितना आ गया? ये आ गया आपका 37। किसकी वैल्यू है फ्रेंड्स? ये ए बी डिस्टेंस है। कितना आ गया फ्रेंड्स? √37। ठीक, सेम फाइंड करेंगे क्या आप? बी सी। क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? बी सी। तो बी सी देखिए ऐसे फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे बी सी, फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, देखते रहिए। x2 - x1 मीन्स 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1, तो -2 और माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, प्लस का प्लस, -2 - 4 दोनों सेम साइन है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो हो जाएगा माइनस का 6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 36, तो हो जाएगा 36। तो कितना आ गया फ्रेंड्स? 36 और प्लस 1 37। तो ये हो गया आपकी किसकी वैल्यू? बी सी की। ठीक है यहाँ तक। फिर अब क्या फाइंड करेंगे? एक चीज और फाइंड करेंगे, आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो आ गया दोनों इक्वल तो छोड़ दें, नहीं, आपको तीनों फाइंड करना है। क्या पता ये तीसरा भी इक्वल आ जाए, तो वो आइसोसेलेसिस ट्रायंगल थोड़ी ना होगा, फिर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम तीसरा भी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी। तो ए सी के लिए सेम वही फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। तो देखिए x2 - x1, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 7 माइनस कितना हो गया? 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1, y2 - y1, तो देखिए ये होगा y2 -
और माइनस हमारे पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश कीजिए, y2 किया -2 आया, y1 जो है वो भी -2 है, लेकिन उससे पहले हमारे फॉर्मूले में माइनस भी तो लगता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए -2 से +2 कैंसिल, तो ये 0 हो गया, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 का अंडर रूट क्या आता है बाहर 2, तो ये हो गया आपका क्या AC। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये AC। तो अब चेक कीजिए कि क्या किन्हीं भी दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो बिल्कुल है। देखिए तो हम लिख सकते हैं ये कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू कितना आ रहा है, √37। ठीक है, तो लिख देंगे यस दिस इज एन आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल, सिंपल। दोबारा देखते हैं रिवीजन में कि क्या करा हमने। हमारा क्वेश्चन दे रखा था कि चेक कीजिए कि जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो किसके वर्टाइस हैं। ये है आइसोसेलेसिस ट्रायंगल के वर्टाइसिस। ठीक है, तो वर्टाइसिस प्रूफ करने के लिए क्या हमने पहले एक को A B C पॉइंट्स मान लिया। तो मैंने बताया था अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो मैंने बेसिक चीजें बताई थी उसमें क्या था कि आइसोसेलेसिस ट्रायंगल में आपको ये प्रूफ करना था कि किन्हीं भी दो साइड्स के जो डिस्टेंस है आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपस में, इक्वल। तो हमने प्रूफ किया कि पहले हमने AB निकाला, फिर हमने BC, फिर AC। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ये है, तो आप बार बार लिखेंगे, बार बार आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो हमने चेक किया कि हाँ कि दो साइड्स जो है आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो लिख देंगे यस दिस इज एन आइसोसेलेसिस ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसके हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप कोई भी डाउट्स पूछना चाहते हैं डायरेक्ट आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।